अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जान, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। आज उन्हीं से उनके बारे में जानते हैं और आपको सुनवाते हैं कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में उन्होंने जो वक्त गुजारा वो कैसा गुजरा है। तो चलें हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें। मलिक साहब, आपका सबसे पहले तो मुझे ये बताएं असल नाम क्या है, और उसके बाद आपकी तालीम कहाँ की है और आपके वालिद का नाम क्या था। आपकी जो बचपन की ज़िंदगी है वो कैसी गुजरी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। जिन जान पाकिस्तान जी, मेरा असल नाम जो है वो है मलिक अब्दुल गफ्फार। निक नेम है मेरा बचपन से ही हीरा। पहले दिन से नाम मेरा अब्दुल गफ्फार रखा गया था और वो एक मेरा कज़न था, वो मेरे पास आया जब मेरी पैदाइश हुई तो उसने आके कहा हीरा, उसकी जुबान से निकला, तो वहां से मेरा निक नेम जो है वो हीरा है जी। आपके ख़ानदान से कोई और फर्द भी फिल्मों की तरफ आया? और इसके अलावा मुझे ये भी बताएं कि आप बचपन से फिल्मों का शौक़ रखते थे या फिर जवानी में आके सिर्फ फिल्मों की तरफ आए हैं? जिन जान पाकिस्तान जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे घर वाले जो थे वो इतने सख्त इस काम के खिलाफ थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। बचपन में जब मेरी 1 साल की उम्र थी तो मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ हज किया और फिर 4 साल की उम्र में दूसरा हज किया। तो बचपन मेरा बहुत शहजादों की तरह गुजरा है और मेरे घर वालों ने मेरे से मोहब्बत की, प्यार किया। मेरे वालिद साहब थे पानी मेंबरों में से रुस्तम सराब साइकिल फैक्ट्री, उनका नाम था मौलवी मोहम्मद यासीन। तो फिल्मों में आने का मुझे शौक बचपन ही से था। मैंने सबसे पहली फिल्म अपनी जिंदगी में देखी पगड़ी संभाल जट्टा। ये 67 में वो रिलीज हुई थी और कैपिटल सिनेमा लाहौर में मैंने इसे पहली मर्तबा फिल्म देखी। इंटरवल के करीब मेरे भाई आ गए बड़े। वो उस वक्त गर्मी थी बहुत ज्यादा, तो वो पखियां जो होती थी ना वो जलने वाली, हवा नाल जिन्ना पखियां नु हवा लईदी सी, वो पखी दे नाल मेरे भरा ने मैनू वो मारिया कि मैं तुहानू बयान ही नहीं कर सकता। वो जिन जान पाकिस्तान जी, मैनू पहली फिल्म मैं देखी, उथों मैनू शौक पिया। ते पहली फिल्म मेरी जड़ी सी हो गई सी जिदे च मैं शूटिंग की है कालू, ते जड़ी रिलीज हुई है पहली फिल्म वो अल्लाह रखा सी। मेरी पहली फिल्म सी रिलीज होने वाली अल्लाह रखा। आपने अब तक टोटल कितनी फिल्में जो हैं वो की हैं, और जो आपने एक फ़िल्म बनाई एक और गाजी, इसमें सैयद नूर और साइमा को किस तरह से लिया? तो जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने कोई तकरीबन 25 से 30 या 30 से ऊपर 1-2 या 2-4 कम इतनी फिल्मों में काम किया। तो जिन जान पाकिस्तान जी, जिसमें मैंने एज ए हीरो एक फिल्म पहली थी जग वाला मेला, उसमें मेरे साथ वो निताशा जी उन्होंने काम किया। फिर रेशम जी के साथ दूसरा मैंने वो गुज्जर 302, उसमें खुशबू जी से थी मेरे साथ। फिर साइमा जी रोटी गोली और सरकार में सना जी, और ये लास्ट पे मेरी फिल्म जो आई थी एक और गाजी साहब, ये मैंने इनके साथ एज ए हीरो काम किया। तो जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने जितना काम किया है अपने शौक से किया है, को मेरी मजबूरी नहीं और शौक ने। और सैयद नूर साहब ने, और ये जो एक और गाजी मैंने बनाई थी उसमें सैमा जी ने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो मैं ब्रेक कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को विजिट करें, आप अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ देख सकते हैं।
कि सैमा जी ने और सैयद नूर ने मेरे साथ क्या किया। जी। और फिर पाकिस्तान कब और क्यों छोड़ा? आपने शादी की, बच्चे कितने हैं, और इस वक्त आप अमेरिका में हैं, और अमेरिका में क्या काम करते हैं? कोई मसरूफियत जो आप करते हैं वो भी हमें बताएं। तो अमेरिका में मैं 2012 में आया था पहली मर्तबा, फिर 21 दिन का विजिट करके वापस चला गया था। फिर 2014 में 2014 मैंने यहाँ आकर फिर यहीं हूँ मैं। और जो अमेरिका में मेरी मसरूफियत रही है वो मैंने कुछ कुकिंग का काम किया, सेल फोन एक्सेसरी उसका काम किया। तो उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, अल्लाह का माल है। वो मेरे बेटे जो हैं अब माशाल्लाह काम करते हैं, 2 गाड़ियों का काम करते हैं। एक यहाँ LA फिटनेस वो जिम है उसके सिटी इंचार्ज है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, मालिक का बहुत करम है। जी। अच्छा मलिक साहब, एक चीज़ और आपसे पूछनी है, थोड़ा पर्सनल सवाल है कि आपने शादी कब की, और शादी करने के बाद जो अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं उसके बाद आपकी लाइफ कैसी चल रही है? और एक सवाल जो बहुत अहम है, सब जानना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, और ये फिल्म इंडस्ट्री में हुई है या फिर कहीं बाहर किया आपने? तो जिनजान पाकिस्तान जी, अदनान भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में आप इतने साल रहे हैं, किसी से आपको मोहब्बत हुई या? जिनजान पाकिस्तान जी, मुझे ना ही तो किसी से मोहब्बत हुई फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तियां तो आपको पता है, फ्रैंकनेस दोस्तियां हैं, अब भी हैं और पहले भी थी। तो जो मेरी पसंदीदा अदाकारा थी वो थी फिरदौस बेगम, जिनको मैं एक आर्टिस्ट की हैसियत से देखता हूँ। और मेल में से, मर्दों में से अकमल खान साहब, ये मेरे फेवरेट पाकिस्तान के एक्टर थे। वैसे उसके बाद सारे एक्टर ही मुझे पसंद थे क्योंकि सारे ही बहुत अच्छा काम करते थे। मैं कहता हूँ कि अपनी मिसाल आप ही थे। पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों के जो हीरो आ गए हैं ना, ये 200 साल तक नहीं आएंगे। ये मेरी आप बात याद रखें। जो स्क्रीन आने से पूरी जो स्क्रीन है वो भर जाती नहीं। और इतने अरसे से आप अमेरिका में थे तो किसी को नज़र नहीं आए, लेकिन एकदम से आप यूट्यूब पर आ गए हैं। यूट्यूब पर आने की वजह क्या है, और यूट्यूब पर कैसे आए हैं, और अमेरिका के अंदर आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया अदनान भाई कि यूट्यूब पर मेरा आना कैसा हुआ, अमेरिका में आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, जितना भी उसका शुक्र अदा करूं, सजदे में सारी ज़िंदगी पढ़ के उसका शुक्रिया अदा करूं तो नहीं कर सकता, इतना उसका करम है। तो जिनजान पाकिस्तान जी, यूट्यूब पर मेरा आना ऐसे हुआ, एक लड़का शहीद हुआ था डोर फिरने से फैसलाबाद। वो शहीद हुआ तो मेरे, क्योंकि मेरा बिजनेस था ये गुडी डोर का, मैं ऐसे बड़े अच्छे तरीके से समझता था, तो मैंने वो देखा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। वो लड़का तकरीबन 22-23 साल का, इतनी एज, और वो रमजानुल मुबारक में रोजे का सामान लेने जा रहा था, तो उसकी गर्दन पे डोर फिरी और 1 मिनट के अंदर अंदर वो वीडियो मैंने देख ली। वो मेरे एक दोस्त थे मैर तौसीफ साहब, गुजरात में, तो मैं भी पतंगबाज हूँ, वो भी पतंगबाज हैं, तो मेरी उनसे बातचीत होती रहती। तो उनको मैंने ऐसे ही कहा कि यार तौसीफ भाई ये बड़ा मामला ख़राब हुआ है, तो मेरा दिल करता है एक मैं टिकटॉक पे को प्रोग्राम वीडियो करूं और उस पर डालूं, लोगों को मैं बताऊं कि कैसे जो है वो आपकी गर्दनें जो हैं वो बच सकती हैं और शौक भी पूरा हो सकता है। तो मैंने वो प्रोग्राम किया टिकटॉक पे। वो कुछ 10-12 घंटों में ना उसके तकरीबन 67,000 व्यूवर्स
आ गए, उस लोगों ने बहुत पसंद किया। वो 15,000 लाइक थे। वो उसने मुझे कहा कि मलक साहब आपकी तो वीडियो बड़ी तेज गई है। मैंने उसे कहा चलो यार, ये मैंने गुड्डी डोर पे प्रोग्राम करने शुरू कर दिए, तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार इतनी पब्लिक मेरे साथ मोहब्बत करती है, तो चलो मैं जो अल्लाह ने मुझे नॉलेज दिया है, क्योंकि मेरे पास मुशाहदे का इल्म है, मैं तालीमी याफ्ता नहीं हूँ, लेकिन मुशाहदा अल्लाह ताला ने मुझे वो चीज़ें दिखाई हैं जो तालीमी याफ्ता बंदे शायद ना देखें। तो अल्लाह ताला ने मेरे मुशाहदे का इल्म है, मैं बहुत सी कंट्रियाँ भी फिरा हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे वो इल्म अता किया है जो सफ़र में अल्लाह ने छुपा के रखा। तो मैंने कहा मैं अपने जिंद जान पाकिस्तान से शेयर किया करूँगा अपने इल्म का जो अल्लाह ताला ने अता किया है, कि रब्बे ज़िदनी इल्मा। तो इसलिए कोई फैज़याब होता है, अगर किसी को मेरी को बात अच्छी लगती है तो उसका मुझे अजर मिलेगा। तो इसलिए ये सिलसिला शुरू किया था मैंने यूट्यूब का, और इसमें पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर भी मैंने काफ़ी मरतबा डिस्कस की है फिल्मी। और वैसे भी मेरी फिल्म आ रही है अब 5 जनवरी को, जिसका नाम पहले एक और गाजी था, अब उसका मैंने नाम चेंज करके गुलाम मुस्तफ़ा रख दिया। उसका म्यूज़िक वगैरह चल रहा है यूट्यूब पे, मेरे मलक हीरा चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। उसमें आप मेरे प्रोग्रामों को भी देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें। जी जिंद जान जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं, और पाकिस्तान अगर आपको वापस आने का मौका मिले तो क्या फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे, फिल्में बनाएंगे या फिल्मों को प्रोड्यूस करेंगे? हाँ, तो जिन जान पाकिस्तान जी, मेरा कोई इरादा नहीं। अगर मैं पाकिस्तान आ भी गया तो मैं कोई फिल्म नहीं करूँगा ना, मैंने ये काम छोड़ दिया। और आज से नहीं, जब मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो रोल मैंने कर दिया है, जो इसकी परफॉर्मेंस मुझसे हो गई है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा। तो आप ये सोचकर मेरी फिल्म ज़रूर देखिएगा कि मेरी फिल्म मैंने क्यों ये उसके बाद, क्योंकि वो उससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, ना ही मुझे कोई अब शौक रहा है कि मैं कोई परफॉर्म करूं, क्योंकि अब अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि अब लोग देखेंगे, और सोशल मीडिया का दौर है। वो तो देखी थी ना आपने, यकीन बस 10 से 15 हज़ार बंदे ने ज़्यादा से ज़्यादा देख ली होगी, तो वो फिल्म बंद है, क्योंकि मैं पब्लिसिटी के बगैर मैंने रिलीज़ कर दी थी। वो रिलीज़ हुई, कोई देखने ही नहीं आया, तो फिल्म थी, आप खुद देखिएगा, मुझे तारीफ करने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का ये रोल आखिरी रोल समझ लें किया था, और इसके बाद मैंने, उस वक़्त मेरा इरादा नहीं था, अब मेरा ये इरादा है कि मैं अब इसके बाद, क्योंकि उस वक़्त अगर ये हिट हो जाती तो शायद मैं फिल्में कर लेता, फिल्म इंडस्ट्री भी चल जाती, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। अगर मेरी फिल्म लेट होके ईद पे लगती तो मेरी फिल्म अकेली होती हो और चलती। और इंशाल्लाह आप देखिएगा, मैंने उसमें जो परफॉर्म किया वो सैयद नूर साहब ने देखकर मुझे कहा था कि कलमा पढ़ के, कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जितने लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रोल किया, आप उन सब से ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो बाद में क्या हुआ वो आपने स्टोरी सारी सुन ली हुई, तो आप फिल्म देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को उन नज़रों से बचाए जो बुरी, अल्लाह उनको नेस्तो नबूद करे। जिंद जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, इमरान खान जिंद जान जिंदाबाद। जी फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जान मलक हीरा साहब। आपके पास इनके लिए कोई सवाल है तो इन कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट में आप सवाल कर सकते हैं। हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि आपके उन कमेंट्स के ऊपर भी एक प्रोग्राम करें और मलक साहब से राय लें। मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मलक साहब का चैनल है मलक हीरा के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।